नमस्कार दोस्तों, हम अब बाबा साहब की बुक जात पात के विनाश के 9वें भाग की ओर पहुंच चुके हैं। अब तक हमने जाना कि जो आर्य समाजियों का जात पात तोड़क मंडल है उसकी भाषण समिति का अध्यक्ष बाबा साहब को बनाते हैं। मगर जब उनको ये पता चलता है कि बाबा साहब ने स्मृतियों, श्रुतियों और पुराणों के साथ साथ वेदों को भी लपेटे में ले लिया है, तो वो भाषण में काट छाट करने के लिए उल्टी सीधी साजिश करने लगे। उनका इरादा था कि वो भाषणों में से वेद शब्द हटा दे, मगर बाबा साहब ने उन्हें साफ कह दिया था कि वो भाषण में काट छाट नहीं करेंगे। वो भाषण में एक कोमा भी हटाने के लिए तैयार नहीं है। जब जात पात तोड़क मंडल को यह पता चला कि बाबा साहब अब नहीं मानेंगे, तो उन्होंने बाबा साहब को यह भाषण देने ही नहीं दिया। आगे बाबा साहब कांग्रेस के खोखले समाजवाद की चर्चा करते हैं। बाबा साहब यह बताते हैं कि पेशवा काल में शूद्रों पर कौन कौन सी बंदिशें लगाई गई, कैसे उनके गले में हांडी और कमरे में झाड़ू लगाया गया, कैसे उनका जमीन पर थूकना भी अपराध माना गया। और आगे बताते हैं कि कैसे शूद्रों पर खाने पीने की चीजों से लेकर नए कपड़े और नए बर्तन खरीदने तक की पाबंदी थी। और बाबा साहब ये बताते हैं कि कैसे हिंदू अपनी जाति श्रेष्ठता की रक्षा करते हैं, कैसे बाबा साहब जाति पोषकों को जवाब देते हैं और पूरी तरह खोलकर बताते हैं कैसे समाज सुधारक, समाज सेवी नाकामयाब हुए। आगे बाबा साहब ये भी बताते हैं कि जाति व्यवस्था क्या है और अच्छी तरह खोलकर समझाते हैं कि जाति व्यवस्था श्रम का विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। और बाबा साहब ये भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि हिंदू एक सोसाइटी है और ये बताते हैं कि ये जाति व्यवस्था है जो राष्ट्र और समाज के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और बाबा साहब ने उन लोगों को भी जवाब दिया है जो ये बताते हैं कि जो जाति व्यवस्था है जो वंश और रक्त सुधार है। बाबा साहब ने खोल कर उन लोगों को समझाया है, उन लोगों को जवाब दिया है, उन लोगों की धूर्तता, षड्यंत्र और साजिश का पर्दाफाश किया है। बाबा साहब ने अच्छे से बताया है कि जाति व्यवस्था ने हिंदुओं को कितनी डरपोक और निर्बल कौम बना दिया है। बाबा साहब कहते हैं कि ये सामाजिक व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था समाज के ऐसे लोगों की देन है जो अपने छल बल और चतुरता से समाज के अन्य लोगों पर अपना वर्चस्व और प्रभुत्व जमाने में सफल हो गए थे और चालाकी व कुटिलता से अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए और अपने वर्चस्व और प्रभुत्व को जमाए रखने व स्थायी रखने के लिए उन लोगों ने ही जाति प्रथा को जन्म दिया। जाति से आर्थिक विकास नहीं होता है, जाति से वंश में सुधार भी नहीं होता है। हाँ, जाति ने एक काम जरूर किया है, इसने हिंदू समाज को पूरी तरह तोड़कर अलग थलग कर दिया है और उन्हें अनैतिक हताशा की अवस्था में पटक दिया है। बाबा साहब यह भी बताते हैं कि जो आदिवासी समाज, जो हिंदू समाज का हिस्सा भी नहीं है, उसके उत्थान में भी जाति व्यवस्था बहुत बड़ी बाधक है। बाबा साहब बताते हैं कि जो आदिवासी है ये वैदिक काल में घृणित लोगों में से बचे हुए लोग माने जाते हैं, इसलिए हिंदू इनके भले के बारे में नहीं सोचते। साथियों, इससे तो यह पता चलता है कि जो धर्म ग्रंथों में राक्षस, असुर, दुष्ट जिनके बारे में ये बात करते हैं ये लोग हैं, तो वो इन आदिवासियों को ही बताया गया है शायद। तो साथियों, ये आज का वीडियो इस बारे में था कि हमने बाबा साहब की बुक जात पात का विनाश से क्या सीखा। अब हम अगले वीडियो जो बाबा साहब की बुक जात पात के विनाश का 9वां भाग है वो अगले वीडियो में बढ़ेंगे। तो इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम।